हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू एप्सिलॉन एनएफए, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे एप्सिलॉन एनएफए को बच्चे मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ एनएफए में। क्योंकि अगर एक बार मैंने एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट कर लिया बच्चे, तो उसके बाद एनएफए को तो डीएफए में मैं बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है, एप्सिलॉन को बच्चे हमने देखा था कि एप्सिलॉन भी लिख सकता हूँ, लैम्डा भी लिख सकता हूँ, अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन है, डेल्टा भी लिख सकता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए हम कैसे करें, राइट बच्चे। अब देखो बच्चे, प्रॉब्लम मेरी स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि बच्चे मेरे को एक गिवन एप्सिलॉन एनएफए है, गिवन एक एप्सिलॉन एनएफए है, स्टेट नंबर 1 है बच्चे, एक स्टेट नंबर 2 है बच्चे, एक मेरी स्टेट नंबर 3 है। सपोज करो बच्चे स्टेट नंबर 1 पे क्या ट्रांजिशन है बच्चे, ए का ट्रांजिशन है, स्टेट नंबर 2 पे बी का ट्रांजिशन है, स्टेट नंबर 3 पे बच्चे, स्टेट नंबर 3 इवन बच्चे फाइनल बी है मेरी, और स्टेट नंबर 3 पे किसका ट्रांजिशन है, सी का। और बीच में क्या है बच्चे, एप्सिलॉन के ट्रांजिशन हैं, आपके एप्सिलॉन के ट्रांजिशन हैं। आ रहा है बच्चे समझ में। तो एक्चुअल में ये लैंग्वेज कौन सी हुई बच्चे, ये एनएफए कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, ए स्टार बी स्टार सी स्टार को। आ रहा है बच्चे समझ में। अब इस एप्सिलॉन एनएफए को मुझे कन्वर्ट करना है बच्चे एनएफए में। अब देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। एक बार समझ में आ गया तो सब कुछ इजी है। अब देखो बच्चे देखो, स्टेट नंबर 1 से मैं एप्सिलॉन रीड करके गया, स्टेट नंबर 2 से, स्टेट नंबर 2 से एप्सिलॉन रीड करके गया, तो बच्चे क्या एक्सेप्ट हुआ अभी तक, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हुआ। आ रहा है बच्चे समझ में। अगर मैं सिर्फ इस पाथ पे चलता हूं तो अकेला मुझे क्या अभी तक क्या एक्सेप्ट किया मैंने, एप्सिलॉन को एक्सेप्ट किया है। बट इन जनरल आज तक जब भी हमने डीएफए बनाया है, या बच्चे एनएफए बनाया है, उस केस में अगर आपको एप्सिलॉन एक्सेप्ट करवाना था बच्चे, तो आप किस स्टेट को फाइनल बनाते थे, इनिशियल स्टेट को बच्चे क्या बनाते थे, आप फाइनल बनाते थे। आ रहा है बच्चे समझ में, इनिशियल स्टेट को आप फाइनल बनाते थे। अब देखो बच्चे, एक चीज समझने की बात है कि देखो आपको एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना है। इस एप्सिलॉन एनएफए में एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, यहां से गए फिर यहां गए, तो इस पाथ से एप्सिलॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये। और ए स्टार बी स्टार सी स्टार से भी पता लग रहा है कि इस लैंग्वेज में एप्सिलॉन है बच्चे, राइट। अब बच्चे, अब भी एप्सिलॉन एनएफए में आपने क्या किया है बच्चे, एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करने के लिए आपने इतना पाथ कवर किया बच्चे, यहां से यहां आए हो, स्टेट 1 से स्टेट 2 आए हो, स्टेट 2 से स्टेट 3 आए हो, राइट बच्चे। तो इट मीन्स क्या ये जरूरी है इतना पाथ कवर करना, कोई जरूरी नहीं है बच्चे। कान सीधा पकड़ो उल्टा पकड़ो बच्चे, कान तो पकड़ा ही जाएगा ना, राइट। तो यही कंसेप्ट है बच्चे। तो आप क्या करो बच्चे, पॉइंट मेरा क्या है, आपको पता लग गया कि क्योंकि अकेला एप्सिलॉन रीड करने से आप फाइनल तक जा रहे हो ना। देखो बच्चे, इनिशियल स्टेट से जब आपने स्टार्ट किया तो अकेला एप्सिलॉन रीड करने से आप फाइनल तक जा रहे हो। इट मीन्स क्या एक्सेप्ट हो रहा है, आपका एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है। हाँ सर, मैं कुछ और भी रीड करके भी जा रहा हूं फाइनल तक, मुझे उसके बारे में अभी बोदर नहीं करना। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी स्टेट से अकेला एप्सिलॉन रीड करके फाइनल तक जा रहे हो तो उस स्टेट को क्या बना दो बच्चे, फाइनल बना दो। क्या स्टेट नंबर 1 से अकेला एप्सिलॉन रीड करके फाइनल तक जा रहे हो, यस सर, तो स्टेट नंबर 1 को फाइनल बना दो। क्या स्टेट नंबर 2 से अकेला एप्सिलॉन रीड करके फाइनल तक जा रहे हो, यस सर, तो इसको फाइनल बना दो। क्यों, क्योंकि बच्चे ये एप्सिलॉन एक्चुअल में कोई इनपुट का पार्ट तो नहीं है ना। एप्सिलॉन ट्रांजिशन तो बच्चे कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है मेरा। आ रहा है बच्चे समझ में, ए डॉट एप्सिलॉन इज ए ऑलवेज, राइट। तो बच्चे ये जो सेम काम आपको यहां जाके, लाइक देखो बच्चे, बी डॉट एप्सिलॉन यहां एक्सेप्ट हो रहा है ना। तो अगर इस स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 3 पे क्या अकेला ट्रांजिशन है बच्चे, ऐसा कोई जो एप्सिलॉन का है, हाँ है। तो बच्चे जब बी डॉट एप्सिलॉन आप इस स्टेट पे जाके क्यों एक्सेप्ट करवा रहे हो, क्या जरूरी है, नहीं जरूरी।
क्यों सर मैं ये नहीं करवाऊंगा, बट उसके लिए फिर मेरे को क्या करना होगा, स्टेट नंबर 2 को भी क्या करना होगा, फाइनल करना होगा। इट मीन्स जो बी डॉट एप्सिलॉन का काम आप इतनी दूर जाके कर रहे हो बच्चे, घर के पास ही जो शॉप है आप वहीं से मार्केट से वहीं से सामान ले आओ ना बच्चे, मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है, कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। आ रहा है बच्चे समझ में? तो सेम कंसेप्ट है कि जब आप स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 3 पे सिर्फ और सिर्फ अगर एप्सिलॉन का ट्रांजिशन है तो बच्चे आप अगर ये फाइनल तक जा रहा है तो उस स्टेट को भी फाइनल कर दो जिससे आपने स्टार्ट किया था। अब स्टेट नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया है तो क्या स्टेट नंबर 1 से अकेला एप्सिलॉन रीड करके मैं फाइनल तक जा रहा हूँ, हाँ जा रहा हूँ, तो बच्चे स्टेट नंबर 1 को भी फाइनल कर दो। स्टेट नंबर 2 से अकेला एप्सिलॉन रीड करके क्या मैं फाइनल तक जा रहा हूँ, हाँ जा रहा हूँ, तो स्टेट नंबर 2 को भी फाइनल कर दो। राइट, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इस एप्सिलॉन का मेरी स्ट्रिंग में तो कोई काम नहीं है बच्चे। क्यों? बी डॉट एप्सिलॉन बी एक्सेप्ट हो रहा है ना, तो बच्चे एक्सेप्ट बी को स्टेट नंबर 3 पे करो या स्टेट नंबर 2 पे करो, बात तो एक ही है बच्चे, तो क्यों इतनी दूर जा रहे हो? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, मेक दैट स्टेट आल्सो फाइनल। मेक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना बच्चे। और क्यों किया ये रीजन हमें समझ में आ गया, क्योंकि अकेला एप्सिलॉन रीड करके, सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूं अकेला किसी स्टेट से अगर अकेला एप्सिलॉन ही रीड कर रहे हो, कोई इनपुट सिंबल और रीड नहीं कर रहे हो और आप फाइनल तक जा रहे हो, तो उस स्टेट को फाइनल बना दो। मेक दैट स्टेट आल्सो फाइनल, मेक दैट स्टेट आल्सो। बच्चे बहुत इजी है, एक बार एक एग्जांपल से समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेक दैट स्टेट आल्सो फाइनल बाय विच only reading epsilon, by which only reading epsilon we go to final state, we reach to final state। आ रहा है बच्चे? ठीक है, तो आप उस स्टेट को भी फाइनल बना दो जिससे अकेला एप्सिलॉन रीड करके आप फाइनल तक जा रहे हो। तो क्या बच्चे स्टेट नंबर 1 से ऐसा कोई ट्रांजिशन है कि अकेला एप्सिलॉन रीड करके आप फाइनल तक जा रहे हो? हाँ, तो स्टेट नंबर 1 को आपने क्या बना दिया बच्चे, फाइनल बना दिया। क्या स्टेट नंबर 2 से अकेला एप्सिलॉन रीड करके आप फाइनल तक जा रहे हो? यस सर, तो स्टेट नंबर 2 को भी क्या बना दो बच्चे, फाइनल बना दो। स्टेट नंबर 3 तो ऑलरेडी फाइनल है बच्चे। कंडीशन क्या है, सिर्फ एप्सिलॉन रीड करना होगा, बीच में ए बी सी को रीड नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऐसा कोई पाथ है तो होने दो बच्चे, ठीक है। ए ट्रांजिशन पे अभी कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ आएगा एप्सिलॉन, बी यहाँ आएगा एप्सिलॉन, और ये आ गया बच्चे आपका सी। कोई दिक्कत बच्चे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों हमने फाइनल बनाया है कि जो काम स्टेट नंबर 3 पे जाके कर रहे थे, क्योंकि बीच में सिर्फ और सिर्फ मैंने एप्सिलॉन ट्रांजिशन देखे हैं, तो उससे पहले ही कर दो, ये काम कर दिया बच्चे, समझ में आ गया। राइट, अब देखो बच्चे सेकंड पॉइंट क्या है। अब मेरे को एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए बनाना है, इट मीन्स एप्सिलॉन को हटाना है। अब एक चीज़ सुनो बच्चे, किसी भी चीज़ को हटा रहे हो तो अगर ये एप्सिलॉन जो काम कर रहा था, अगर मैं एप्सिलॉन को हटाता हूं तो जो काम एप्सिलॉन कर रहा था बच्चे उसका रिप्लेसमेंट भी तो मुझे चाहिए ना, कि यहाँ पे क्या लिखूं कि स्टिल दोनों की पावर सेम रहे। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स बच्चे मेरे को इक्विवेलेंट ट्रांजिशन लिखने हैं। अब देखो बच्चे, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे मैं एप्सिलॉन रीड करके जा रहा हूँ एक, तो दूसरा क्या रीड कर रहा हूँ, स्टेट 1 से मेरे को स्टार्ट करना है, स्टेट 2 तक जाना है। एक तो मैं क्या रीड कर रहा हूँ बच्चे, अकेला एप्सिलॉन, राइट। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा हूँ, क्या लेके जा सकता हूँ, ए एप्सिलॉन, ए डॉट एप्सिलॉन इज ए। अब आप बोलोगे सर मैं तो ए भी लेके जा सकता हूँ, तो बच्चे देखो ए एप्सिलॉन, तो इट मीन्स आपको ये लिखना पड़ेगा बच्चे ए एप्सिलॉन इज ए। बट कभी भी ट्रांजिशन पे बच्चे दो सिंबल कॉन्कैटिनेशन में मैं कभी नहीं लिखता, तो ये गलती मत कर देना, राइट। तो आप ध्यान रखो बच्चे क्या लेके जा रहे हो, ए डॉट एप्सिलॉन इज ए। स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से, कहाँ रीच किया, स्टेट नंबर 2 से, तो स्टार्ट 1 से किया ए डॉट एप्सिलॉन। अब बच्चे कुछ और चॉइस है? यस सर, और भी चॉइस है। क्या है? आपने बोला है सर स्टेट नंबर 1 से स्टार्ट करो, स्टेट नंबर 2 तक रीच करना है। कैसे? एप्सिलॉन डॉट बी, 1 से स्टार्ट किया, 2 पे एंड हो गया बच्चे, किस स्ट्रिंग से,
एप्सिलॉन डॉट बी इज इक्वल टू बी ना, 1 से स्टार्ट किया 2 तक रीच किया तो बी भी आएगा। इट मीन्स बच्चे इक्वलेंट जितने भी ट्रांजिशन हैं उनको मेंशन करो बच्चे, क्योंकि बच्चे अगर आप एप्सिलॉन को हटा रहे हो तो जो जो काम एप्सिलॉन कर रहा था उसका रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 समझते हैं बच्चे। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे, मेक या राइट ऑल इक्विवेलेंट ट्रांजिशन, मेक ऑल राइट ऑल इक्विवेलेंट ट्रांजिशन, राइट। अब देखो बच्चे कैसे कैसे बच्चे देखो, स्टेट नंबर 1 बच्चे मेरी फाइनल थी, स्टेट नंबर 2 बच्चे मेरी फाइनल है, स्टेट नंबर 3 बच्चे मेरी फाइनल है। आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो बच्चे जो ट्रांजिशन है वो तो एज इट इज़ रहने दो, हमें तो सिर्फ एप्सिलॉन हटाना है ना बच्चे, एप्सिलॉन को मैं हटा रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखना बच्चे, अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चे हर एक स्टेट से चेक करना है, क्या स्टेट नंबर 1 से मैं स्टार्ट किया हूँ, स्टेट नंबर 1 पे ही मैंने एंड किया है, कोई ऐसा कोई और ट्रांजिशन है जो मुझे लिखना था? नहीं, 1 से स्टार्ट हुआ 1 से एंड हुआ, सिर्फ यही ट्रांजिशन था ए का, वो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। अब देखो बच्चे स्टेट 1 से स्टेट 2 अगर मैं एप्सिलॉन हटाता हूँ तो इसकी इक्विवेलेंट कैसे कैसे आएगी, देखो बच्चे इसकी इक्विवेलेंट क्या क्या ट्रांजिशन आएंगे बच्चे। एक क्या था, ए डॉट एप्सिलॉन, आ रहा है बच्चे समझ में, ए आ जाएगा। और क्या आ सकता है, एप्सिलॉन डॉट बी, बी आ सकता है। सी आ सकता है, स्टेट 1 से स्टार्ट करना है स्टेट 2 पे जाना है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन सी, बट कोई वापस ट्रांजिशन नहीं है तो बच्चे नहीं लिखूंगा। आ रहा है बच्चे समझ में। तो स्टेट 1 से आपने स्टार्ट किया, स्टेट 2 पे पहुंच गए, क्या क्या लेके बच्चे, अगर लैम्डा को हटाते हो तो उसके इक्विवेलेंट ए और बी आ जाएगा। आ रहा है बच्चे समझ में, पहली बात। अब बच्चे अभी तक आपने क्या चेक कर लिया, स्टेट 1 से स्टेट 2 का। ऐसे बच्चे हर एक स्टेट के लिए चेक करना है, हर एक स्टेट के लिए, स्टेट 1 से स्टेट 3 का भी चेक करना है। देखते हैं बच्चे, क्यों सर यहाँ पे तो कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन था नहीं, था बच्चे, दिख नहीं रहा है, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, चाहे ऐसे जाओ या चाहे डायरेक्ट ऐड किया होता, बात तो एक ही थी ना बच्चे। इट मीन्स वो एप्सिलॉन आप हटा रहे हो। बहुत सिंपल है बच्चे, बस आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है हर एक पेयर ऑफ स्टेट के लिए चीज़ें बनानी है, इक्विवेलेंट ट्रांजिशन आपको ड्रॉ करने हैं बच्चे, राइट। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 हो गया। अब स्टेट 1 से स्टेट 3 कैसे कैसे जा सकते हो बच्चे, देखो ए डॉट एप्सिलॉन, इट मीन्स ए। नेक्स्ट एप्सिलॉन डॉट बी एप्सिलॉन, बी, क्योंकि स्टेट 1 से स्टार्ट हो रहा है हर बार, स्टेट 3 पे एंड हो रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ। एप्सिलॉन डॉट सी, इट मीन्स बच्चे सी, राइट। तो स्टेट 1 से स्टेट 3 के हर एक पॉसिबल केस को मैंने लिख लिया। अब बच्चे बात करते हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 का हो गया, स्टेट 1 से स्टेट 3 का हो गया, स्टेट नंबर 2 पे आ जाओ। क्या स्टेट 2 से स्टेट 2 पे कोई ट्रांजिशन है? मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। कोई और पाथ है आने का? नहीं है बच्चे, राइट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा सकता हूँ? कोई पाथ था? नहीं था, तो और कोई ट्रांजिशन नहीं आएगा। क्या स्टेट 2 से स्टेट 3 था? यस सर। क्या था? देखो बच्चे मैंने अगर एप्सिलॉन को हटाया है, बी डॉट एप्सिलॉन, बी, एप्सिलॉन डॉट सी, सी। आ रहा है? और कोई पाथ नहीं है बच्चे, ए का नहीं आएगा। 2 और 3 के बीच में ए नहीं आएगा, क्योंकि कोई पाथ ही नहीं है बच्चे जिसमें 2 से स्टार्ट किया और 3 से एंड किया हो, राइट। तो बच्चे 1 से 2, 1 से 3 कंप्लीट हुआ, 2 से 1, 2 से 3 कंप्लीट हुआ। अब स्टेट नंबर 3 की बात आती है। क्या स्टेट नंबर 3 से 3 पहुंच रहे हो? ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चे, ये सी आएगा, राइट। उसके बाद 3 से 1 कोई पाथ है? नहीं है। 3 से 2 कोई पाथ है? नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चे आपका इक्विवेलेंट एनएफए बना है इस एप्सिलॉन एनएफए का। कैसे देखते हैं बच्चे, यहाँ एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा था गिवन प्रॉब्लम में, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, एक्चुअल में ए स्टार बी स्टार सी स्टार है बच्चे। इसी लैंग्वेज को यहाँ मैं लिख लेता हूँ बच्चे, देखो ए स्टार बी स्टार सी स्टार, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, यस सर। एनी नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट हो रहे हैं, यस सर, एनी नंबर ऑफ ए। एनी नंबर ऑफ ए के बाद बी एक्सेप्ट हो रहा है, यस सर। अकेला बी एक्सेप्ट हो रहा है, यस सर। अकेले एनी नंबर ऑफ बी एक्सेप्ट हो रहे हैं, यस सर। अकेला सी एक्सेप्ट हो रहा है, यस सर।
इस पाथ से बच्चे अकेला सी, फिर कितने भी सी भी हो रहे हैं। आ रहा है बच्चे समझ में? फिर ए के बाद में बी आए बट सी ना आए। यस सर, ए के बाद में सिंगल बी आ रहा है, डबल बी भी आ रहा है, ए के बाद में फिर ट्रिपल बी, कितने भी आ सकते हैं। फिर ये भी तो हो सकता है बच्चे ए के बाद में कितने भी सी आए, क्योंकि बी स्टार है बच्चे, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो बच्चे देखो ए कितने भी आए, फिर सिंगल सी आ गया बच्चे, उसके बाद कितने भी सी आ गए। ये भी हो सकता है बी के बाद में सी आए। यस सर, बी आए फिर बी के बाद में कितने बी सी आए। तो अगेन बच्चे ये एक NFA है किस चीज़ का? ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार का। आ रहा है बच्चे समझ में? और इन जनरल बच्चे जब हमने NFA बनाया था, याद करो बच्चे, जब हमने NFA बनाया था तो हमने कैसे किया था बच्चे? ए बी सी, ये किया था बच्चे, याद आ रहा है बच्चे? ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, राइट बच्चे। अब देखो बच्चे इसमें अकेला सी कैसे एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ से बच्चे हमने क्या किया, ए स्टार के बाद में सी भी मुझे भेजना था, तो ये ऐसे किया था बच्चे ने, NFA बनाया था, राइट। इसमें क्या हो सकता है बच्चे, बी स्टार के बाद कितने भी सी आ सकते हैं, ए के बाद में कितने भी सी आ सकते हैं, बी के बाद में कितने भी सी आ सकते हैं। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये इससे कितना अलग है, बट स्टिल ये NFA है, क्योंकि स्टेट 1 से बच्चे ए के बहुत सारे ट्रांजिशन है, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है। तो दोनों बच्चे इक्वलेंट हैं NFA, दोनों सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। तो सिंपल सा मेथड क्या था बच्चे, ये फर्स्ट हमने एग्जांपल किया है। हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे बच्चे, बट हम इसके बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं जिससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है बच्चे, देखो सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर किसी चीज़ को हटा रहे हो तो वो चीज़ जो काम करके जा रही थी उसके इक्विवेलेंट वर्क हमें करना ही पड़ेगा, तभी कह सकता हूँ कि ये दोनों मॉडल सेम है, राइट। तो बच्चे जब एप्सिलॉन को हटाया, क्योंकि NFA बनाना था एप्सिलॉन NFA का, तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन सारे हटाने पड़ेंगे। तो बच्चे मैंने क्या किया है, हर एक पेयर के बीच में, हर एक स्टेट ऑफ पेयर के बीच में, स्टेट के बीच में बच्चे मैंने चेक किया है कि किस स्टेट से कैसे कैसे मैं रीच कर रहा हूँ किसी स्टेट पे। यहाँ कैसे कर रहा था, तो सेम चीज़ रिप्लेस कर दी NFA में, राइट। ए डॉट एप्सिलॉन से ए को, एप्सिलॉन डॉट बी से बी को। नॉर्मली क्या होता है बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं, एप्सिलॉन डॉट बी स्टार्ट तो 1 से ही किया है ना बच्चे, स्टिल स्टेट नंबर 1 से स्टार्ट किया एप्सिलॉन, फिर एक बार राउंड लिया बी, तो ये बच्चे स्टेट नंबर 2 पे एंड हो गया। अब आप बोलोगे सर एप्सिलॉन डॉट बी, अब बच्चे देखो एप्सिलॉन डॉट बी मीन्स बी, इट मीन्स सर यहाँ पे मैं बी भी तो लिख सकता हूँ। नहीं बच्चे, किसी ट्रांजिशन पे याद रखना आपको कॉन्कैटनेट करके सिंबल्स कभी नहीं लिखने होते, हमेशा कॉमा में लिख सकते हो। कॉमा मीन्स ट्वाइस, और हमने बच्चे जब फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कॉमा का मीनिंग क्या है। कॉमा का मीनिंग होता है बच्चे ट्वाइस, सेम स्टेट पे आप जा रहे हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी चीज़ को बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो, यूनियन ट्वाइस बना के। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये एक्चुअल में यही चीज़ ये है बच्चे। तो यहाँ कोमा लगा दो या अलग अलग दो मल्टीपल ट्रांजिशन हो कर दो, बात एक ही है, राइट। तो आप कभी भी किसी भी ट्रांजिशंस पे कॉन्कैटनेट करके सिंबल्स को कभी नहीं लिख सकते, राइट। आ रहा है बच्चे समझ में? क्योंकि सबसे छोटी एंटिटी क्या है मेरी लैंग्वेज की, अल्फ़ाबेट है बच्चे, सिंबल है, इसीलिए बच्चे ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट मीन्स वर्ड को नहीं लिखते हम। हर एक वर्ड को पहले चेक करने के लिए हम बच्चे सिंबल्स का चेक करते हैं कि क्या वो सिंबल जो आपने यूज़ किया है वो मेरी लैंग्वेज का है या नहीं है, राइट। और ये सब चीज़ें हम कंपाइलर में बहुत अच्छे से रीड करेंगे बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये एक एग्जांपल किया है हमने एप्सिलॉन NFA को NFA में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट बच्चे वीडियो में हम बहुत सारे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स को करने वाले हैं। तो बच्चे जब भी नेक्स्ट वीडियो देखो तो प्लीज़ एक बार इसको गो थ्रू करके आना हो, इस जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, राइट। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना है सिर्फ 2 ही पॉइंट है। पॉइंट क्या है बच्चे, उस स्टेट को भी फाइनल बना दो जिस स्टेट से अकेले एप्सिलॉन्स को रीड करके आप फाइनल तक रीच कर रहे हो। क्या स्टेट नंबर 1 से अकेले एप्सिलॉन्स को रीड करके कोई पाथ है जो फाइनल तक रीच कर रहा है? यस सर, तो उस स्टेट को फाइनल बना दो। क्या स्टेट नंबर 2 से ऐसा कोई पाथ है जो अकेले एप्सिलॉन को रीड करके फाइनल तक जा रहा है? उसको भी फाइनल बना दो। मैंने बना दिया। आ रहा है बच्चे समझ? क्यों बनाया? क्योंकि जो चीज़ यहाँ एक्सेप्टेंस करनी थी इतनी दूर जाके, क्योंकि बीच में तो आप एप्सिलॉन ही रीड कर रहे हो ना, तो वो इतना दूर जाके क्यों कर रहे हो, पहले ही कर लो। आ रहा है बच्चे समझ में? इसीलिए फाइनल बनाया है बच्चे, राइट। तो बच्चे ये था मेरा अपना लेक्चर बच्चे।
एप्सिलॉन एन एफ ए को एन एफ ए में कन्वर्ट करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।